जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका क्रमांक है 6। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं, उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। एक बात और कह दें, अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को स्वयं से हल नहीं करेंगे, खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है इस वीडियो को देखने से। ठीक है, तो आपको स्वयं से हल करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपका आज का पहला क्वेश्चन है और आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक सीरीज़ दी गई है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको इसको नोट करना है। 81 के बाद लिखा है इन्होंने 94, उसके बाद 120 लिखा है, फिर लिखा है 159, उसके बाद 211 लिखा है। आगे वाला पूछा है कि क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है इसका डिफरेंस लेना। इसका डिफरेंस लेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है 13। ठीक है, 81 से 94 हो गया है, 13 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जोड़ रहे हैं कि 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 26 इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब 120 से 159 हुआ है, 159 हुआ है, तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है 39। ठीक है, 39 जोड़ा गया है। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 52 जोड़ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले 13, उसके बाद 26, तीसरे में 39 और चौथे में 52। इसका मतलब ये है जो 13 का पहाड़ा है उस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52। अब जो आगे जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, तो 211 में हम 13 पंजे 65 जोड़ेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो इसको जोड़ करके देखते हैं, तो 211 प्लस 65 कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, और यहाँ पे 275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 276 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 276 जो है ना वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक खास कूट भाषा में डिज़ायर को इस तरीके से कोड किया गया है, इसी कूट भाषा में डायरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसको, अगर आप लोग इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, तो यहाँ पे DESIRE, डिज़ायर को इन्होंने लिखा है GSKT और ई। अब इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है, इन्होंने इसको रिवर्स में किया है, रिवर्स पैटर्न अपनाया है। रिवर्स पैटर्न कैसा होता है, जैसे यहाँ से इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है और उसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, पीछे से शुरुआत की है और उसको यहाँ पे रखा गया है, लेकिन उसमें 2 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। अब आर देखेंगे, आर और एस, यहाँ पे आर अपना 18 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, तो इसमें 1 जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 1। अब आई यहाँ पे आ गया, तो आई जो है ना वो 9 नंबर पे आता है और के आता है 11 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद एस जो आपके सामने दिख रहा है, एस ये 19 नंबर पे आता है, और ये टी जो है ना एस से कितना हो गया है, टी हो गया है, यानी कि इसमें 1 जोड़ दिया गया है। अब ई दिख रहा है, ई से जी हो गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, और डी से ई हो गया है, इसमें 1 जोड़ा है। मतलब इसका समझने का ये है कि एक सीरीज आपको जोड़नी है, +2 + 1 +2 + 1 +2 + 1, इस तरीके से आपको जोड़ते हुए चलना है। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, पीछे से जोड़ते हुए चलेंगे, जो पीछे वाले लेटर हैं उनको आप लोग जोड़ते हुए चलिएगा। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने देखा DESIRE। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे उल्टा करके लिख लेंगे। तो ई से स्टार्ट करेंगे, ERIS। ठीक है, ERIS, और उसके बाद ई, और उसके बाद डी। ठीक है,
अब इसमें करना क्या है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2 और इसमें 1। इस तरीके से सीरीज चलाएंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए निकालना किसका है, हमें डायरेक्ट का निकालना है, तो DIRECT डायरेक्ट का निकालिएगा। तो यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख सकते हैं आप लोग, तो TCERI और D। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, T और 2 यानी कि 20 और 2 हो जाएगा 22। 22 नंबर पे आता है V से अपनी स्टार्टिंग है। हमारी किस्मत ख़राब है कि सभी ऑप्शन V से स्टार्टिंग हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए C में 2 जोड़ा जाएगा, C में 1 जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर +1 करेंगे। इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो C और 1 कितना हो जाएगा, D हो जाएगा यहाँ पे। अब E है ना, E के बाद F और G, यहाँ पे G आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें G है तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें D के बाद K लिखा है, ये ऑप्शन कट गया। अब आगे चेक करेंगे तो R जो है ना, R के बाद क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें S है, इसमें K है, तो ये गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक नहीं करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। यहाँ पे एक संबंध वाला ये समुच्चय दिया गया है, दूसरा संबंध वाला उसी सेम संबंध का समुच्चय ये भी दिया गया है। अब ऑप्शन ढूंढना है हमें कि वह समुच्चय कौन सा है जो इस प्रकार के संबंध को फॉलो करेगा। अब संबंध पहले समझ तो लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला अगर उठाएंगे तो 393 लिखा हुआ है, 342 लिखा हुआ है और 564 लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने बेसिकली किया क्या है, जो अपनी बीच वाली संख्या है उसको किया है आधा, यानी कि बीच वाली संख्या को 2 से भाग दिया है और अपनी पहली वाली संख्या में जोड़ दिया है और अपनी तीसरी वाली संख्या निकल के आ गई है। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितना निकल के आया, 393 और 171 जब जोड़ा जाएगा, 3 और 1 4, 9 और 7 16, 3 और 1 4 और 1 5, तो यहाँ पे 564 जो है ना वो तीसरी संख्या निकल के आ गई। मतलब आप समझ गए होंगे, जो अपनी बीच वाली संख्या है उसका करना है हमें आधा, ठीक है। बीच वाली संख्या का आधा करना है और उसको पहले वाली संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है, अपनी तीसरी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर करी गई है। 287 है, उसमें 81 का आधा जोड़ा गया है, 82 का आधा जोड़ा गया है, 82 का आधा 41 होगा और 41 यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 4 7 और 1 8, 8 4 12 और यहाँ पे 328 होगा, ये इन्होंने लिखा है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा कर के चेक करेंगे तो 237, कितना 237, इसमें हमें 294 का आधा जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब 237 जो है ना, इसमें अगर 147 चेक जोड़ करके अगर 384 आ जाता है तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देखिए 7 7 14, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, 384 आ गया, बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमने पहला ऑप्शन ही उठाया है वही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इसका लॉजिक समझ गए होंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि गुणा के स्थान पर गुणा जो चिन्ह है उसको माइनस में चेंज कर दिया गया है और जो प्लस का चिन्ह है उसको डिवाइड में चेंज कर दिया गया है, तो अब आपको इस समीकरण का मान बताना है। बहुत आसान है, बोर्ड मास तरीके से आप इसको करेंगे। और जब इसमें चिन्ह बदलेंगे तो सबसे पहले 12 है ना, उसको प्लस का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है उसको किस में डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, मतलब इसको बांटा, मतलब इसको चेंज किस में किया गया है, डिवाइड के चिन्ह में, ठीक है। तो हमने डिवाइड लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद माइनस का जो चिन्ह है उसको गुणा के साथ बदल के यहाँ पे, और जो गुणा का चिन्ह है उसको माइनस के बदल दिया। उसके बाद जो डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस तरीके से इसका मान निकालना है। तो जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 + 5 और सॉरी यहाँ पे -5 और +4, तो 3 दूनी 6 और 4 हो जाता है। और उसमें से क्या करना है, 5 घटाना है। 6 और 4 10 हो जाएगा, उसमें से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा आपका आंसर। 5 कौन से ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों का मतलब क्या है यहाँ पे? संबंधित अक्षरों का मतलब ये है कि जैसे आर टी का संबंध जो यहाँ पे आर टी दिया गया है, इसका संबंध हमको दिया गया है क्यू और आर से। अब जेड ओ का संबंध हमें निकालना है कि किससे होगा, तो निकाल के चेक करते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। अब आप देखिए आर जो है ना वो 18 पे आता है, टी आता है 20 पे। उसी प्रकार से जो क्यू है ना वो 17 पे आता है और आर आता है 18 नंबर पे। इसमें अगर आप पहले से पहले में जाएंगे तो 18 से 17 हुआ है, -1 किया है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे से दूसरे में जाएंगे तो 20 से 18 हुआ है, -2 किया है। बस इतना लॉजिक लगाया गया कि पहले में 1 घटाया है, दूसरे में 2 घटाया है। अब इसमें चेक करेंगे तो Z और O लिखा हुआ है आपके सामने। Z जो है ना यहाँ पे 1 घटाएंगे और यहाँ पे जो O है ना वो उसमें से 2 घटाएंगे। तो Z में से जब 1 घटाया जाएगा तो Z अपना 25 पे आता है, 25 से पहले Z अपना 26 पे आता है, 26 से पहले 25 होता है और 25 नंबर पे अपना Y आता है। Y से एक ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट है और एक ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट है। अब देखिए Y से स्टार्टिंग हो गई हमारी। अब उसके बाद देखिए O जो है ना वो 15 नंबर पे आता है, इसमें से 2 घटाया जाएगा और 15 में से 2 जाएगा, 13 बचेगा। 13 नंबर पे आता है M, इसमें Y लिखा है तो ये कट गया और ऑप्शन नंबर चौथा बचा है YM हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है जैसे थाईलैंड का संबंध किससे दिया गया है? थाईलैंड का संबंध दिया गया है वाहट से और चीन का संबंध हमें बताना है कि चीन का संबंध किससे होगा। अब आप समझ में नहीं आ रहा कि वाट क्या है, लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन देखे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये किसी न किसी देश की क्या है, करेंसी है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो थाईलैंड देश है उसकी करेंसी का क्या नाम है? करेंसी का नाम है वाट। तो आपको चीन की करेंसी पता होनी चाहिए, चीन की करेंसी का नाम है युआन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 युआन। तो ये क्वेश्चन आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए कथन और निष्कर्ष से आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा कथन के अनुसार सही है। तो इसको हम वेन डायग्राम के तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला अगर कथन आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सभी ए टी हैं, जितने भी ए हैं वो क्या हैं? टी हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ए का जितना भी भाग है वो किसके अंदर आएगा? टी के अंदर आएगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई टी एन नहीं है, मतलब एन अलग हो जाएगा किससे? टी से, क्योंकि कोई भी टी क्या नहीं है? एन नहीं है। एन और टी का कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ एन टी हैं। अब देखिए यहाँ पे कह दिया है कि कोई टी एन नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई एन भी। अब देखिए यहाँ पे टी का जब संबंध एन से है ही नहीं कुछ, तो एन का संबंध भी नहीं होगा टी से कुछ। और इन्होंने वही संबंध यहाँ पे बता दिया है कि कुछ एन टी हैं, तो ये गलत कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सभी एन ए हैं। देखिए अब एन का संबंध जब टी से है नहीं है तो टी के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है तो उससे कैसे होगा? तो ये भी गलत हो गया, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि कुछ टी ए हैं। अब देखिए टी और ए का संबंध हो सकता है, क्योंकि टी का अगर कुछ भाग यहाँ पे से ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ भाग किसके अंदर जा रहा है? ए के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि टी का कुछ भाग ए है, मतलब टी कुछ टी क्या है? ए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही है, केवल तीसरा वाला। तो सिर्फ निष्कर्ष 3 कथन के अनुसार सही है। यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इसका सही आंसर लगा पाए थे या फिर नहीं लगा पाए थे। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। अलग अक्षर समूह है, ऑड वन आउट है, विषम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषम को चुनिए, अलग को चुनिए। तो कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई ना कोई यहाँ पे आपको एक अलग होगा और उसी को पहचानना है। यहाँ पे मैं एक आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। इसमें एक लॉजिक लगाया गया है अपोजिट का लॉजिक। अपोजिट का लॉजिक लगाया गया है। इसको अगर आप लोग जानते हैं तो आपको बड़े आसानी से इसमें दिख जाएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है। जैसे आप देख पाएंगे कि जो ए होता है अपना अंग्रेज़ी वर्णमाला में, इसका अपोजिट होता है जेड। बी का अपोजिट होता है क्या? बी का अपोजिट होता है वाई। सी का अपोजिट होता है एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू, ठीक है। उसी प्रकार से ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी। अब आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो ए जेड कैसे आप याद होगा? देखिए आपने
बचपन में पढ़ा होगा A to Z, आपको स्पेलिंग याद करनी है कि A to Z स्पेलिंग, या फिर A to Z आप वर्णमाला लिख कर आइए, इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि A to Z है, ठीक है। उसके बाद BY से कैसे याद रख सकते हैं, तो BY से आप लोग बॉय याद रखिएगा कि जो बॉय है BY एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से CX आप लोग जो 6 है इसको आप लोग S को C बनाएंगे, S को क्या बनाएंगे 6, यानी कि CX, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। D से W कैसे हो गया, तो दूध वाला आप लोगों ने सुना होगा, दूध वाला। इसके बाद आपको एक वर्ड याद रखना है LOVE। अब ये VE जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, LO भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि L का अपोजिट O है और O का अपोजिट L है। उसी प्रकार से B का अपोजिट E है और E का अपोजिट B है। इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। अब आगे भी हैं, उनको आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे कहाँ तक देख चुके हैं, हम यहाँ पे देख चुके हैं अपने E तक, ठीक है। उसके बाद F है, F जो है ना F का अपोजिट होता है U। कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा यू फूल, कैसे यू फूल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं यू फूल, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G। तो G का आप लोगों ने इसमें अपोजिट होता है T। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, या फिर आप लोग कह सकते हैं GTA बाइक सिटी गेम, जो आपने खेला होगा कभी बचपन में। अगर नहीं खेला है तो उसको आप लोग सर्च करिएगा। GT रोड, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, ये भी बहुत फेमस है। और GTA बाइक सिटी गेम, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन दोनों में से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं याद करने के लिए कि G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, ठीक है। तो G का अपोजिट हो गया T। अब आ गया आपके सामने H, H और S। H और S एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, H अपोजिट और S अपोजिट, मतलब H का अपोजिट S, S का अपोजिट H, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते, हाई स्कूल, कैसे हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। H के बाद क्या आएगा, H के बाद आएगा I, और I को आप लोग याद रखेंगे R। I का अपोजिट होता है R और R का अपोजिट होता है I। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन से I, रेलवे से R, ठीक है। I के बाद आपका J आता है, I के बाद अपना J आता है, उसके बाद अपना K आता है, उसके बाद आता है अपना J का अपोजिट देख लेते हैं पहले। J का अपोजिट होता है Q, ठीक है। J का अपोजिट क्या होता है, Q होता है, क्योंकि जेब कतरा, जेब कतरा, इसके ऐसे याद रखेंगे जेब कतरा, ठीक है। अब उसके बाद K आता है, तो K से आप लोग याद रखेंगे कि K का अपोजिट होता है P, K का अपोजिट P होता है। कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि KP शर्मा ओली एक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे जिनका नाम था KP शर्मा ओली, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है L, L हमें पता है कि L का अपोजिट होता है O। अब M और N बचा है, केवल M और N बचा है, तो M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे 26 लेटर के बता दिए हैं कि कौन किसका अपोजिट होता है, ये आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना क्या था कि कौन सा अक्षर अलग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर लास्ट में देखेंगे आप लोग तो अपोजिट लिखे गए हैं। जैसे इसमें लिखा गया है GT, तो आपस में कहेंगे आप लोग कि GT आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से MN भी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब इन दोनों में सेम लॉजिक लगाया गया है। CX भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जबकि यहाँ पे आपने लिखा है H और G। अब H और G कोई भी अपोजिट नहीं होता है, H का अपोजिट होता है S। यहाँ पे अगर G की जगह S लिखा रहता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन इन्होंने लिख दिया है G, तो हमारा गलत हो गया। इस वजह से हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यही सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आपसे बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का मतलब क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज का मतलब है इस तरीके से आपको 4 कोनों वाला चतुर्भुज ज्ञात करना है कि कितने चतुर्भुज इसमें टोटल हैं। तो अगर आपको इसमें जूम करके दिखाया जाए तो इसमें बेसिकली आपको 2 चतुर्भुज तो नज़र आ रहे होंगे। एक तो आपका ये वाला चतुर्भुज हो गया, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला छोटा वाला चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा। तो ये कितने चतुर्भुज हो गए आपके, 2 चतुर्भुज ये हो गए, ठीक है। 2 चतुर्भुज आपको अच्छे से दिख गए होंगे। अब हमें क्या करना है, और भी चतुर्भुज हैं उनको देखना है। और चतुर्भुज कैसे, 2 तो आप इनको अलग साइड में कर लेंगे। उसके बाद आप एक देख पाएंगे ये वाला चतुर्भुज,
एक ये वाला चतुर्भुज है उसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो कितने हो गए, दो और ऐड कर लीजिए, ठीक है, दो और ऐड कर लिए तो कितने हो गए, यहाँ पे टोटल हो गए 4 चतुर्भुज अभी तक। उसके बाद हमने ये वाला जोड़ लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा एक ये बड़ा वाला इधर आ गया, एक बड़ा वाला ये, उसी प्रकार से एक इधर आ जाएगा बड़ा वाला ये। तो यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 में 2 और जोड़ दिया तो यहाँ पे टोटल निकल के आ गए 6। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अब आपको लिख लेने हैं कि हमारे 6 चतुर्भुज हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 6 चतुर्भुज। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नज़र आएगा, इस तरीके से आप जाएंगे, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, और यहाँ से आप लोग गए तो आप देख पाएंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया, ठीक है, तो एक इसमें एक ये जोड़ देंगे। उसी प्रकार से अब यहाँ से एक लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की तो ये एक ये हो गया, तो यहाँ पर इसको जोड़ करके टोटल जो चतुर्भुज की संख्या निकल के आई 8। यानी कि इस आकृति में कुल 8 चतुर्भुज हैं, 8 चतुर्भुज हैं इसमें, ठीक है, 8 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन तीसरा लगा लीजिएगा, इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जे वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। जैसे आपके सामने जो जे है, इसमें जो जे दिख रहा है आपको, उसके विपरीत फलक यानी कि इसके पीछे वाले फलक पर क्या आएगा। तो विपरीत निकालने की मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, सबसे पहले आपको ढूंढना है कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे, जैसे मान को चलो यहाँ पे ए दिख रहा है इसमें भी और इसमें भी ए दिख रहा है, तो आप ए को कॉमन लिखेंगे, ए को लिख लेंगे 2 बार, ठीक है, ए को आपको 2 बार लिख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। लेकिन जैसे आप क्लॉकवाइज दिशा में इसमें चले हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज दिशा में ही चलना पड़ेगा, या फिर आप इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चले हैं तो आपको इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्लॉकवाइज में अगर हम चलते हैं तो इसमें अगर आप देख पाएँ कि ए के बाद लिखा हुआ है जे और जे के बाद यहाँ पे क्या है, आई, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप इसमें आएंगे तो इसमें देख पाएंगे कि ए के बाद इसमें एच लिखा हुआ है और जे जो एच है उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जी। बस हमारा काम हो गया। अब जो आपके सामने निकल के आई, जो जे और एच एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, आई और जी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और एक जो अपना बचा रह जाएगा वो किसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ए का अपोजिट। इस तरीके से आपको अपोजिट निकालना है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जे वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि जे वाले के अपोजिट पर क्या होगा, तो आप आंसर लगाइएगा कि जे वाले के अपोजिट पर एच आएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसमें आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, बस आपको यहाँ पे एक इसमें लॉजिक एक प्रकार का एक इसमें लॉजिक लगाया गया होगा, उसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी है, और ऑप्शन ढूंढना है कि उस सेम लॉजिक को हम किस ऑप्शन के साथ मैच करा सकते हैं, बस इतना आपको बताना है। तो देखिएगा, पहले तो आपको लॉजिक पहचानना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देख पाएँ कि सबसे पहले 133 लिखा हुआ है, उसके बाद 144 और उसके बाद 288। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख पाएँ कि यहाँ पे तो दुगना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 144 का दुगना होता है 288। उसके बाद 133 जो है ना, उसमें अगर आप लोग 11 जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा। 133 में अगर आप लोग 11 जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में तो ये लॉजिक लगाया गया है। अब उसी लॉजिक को अगर हम इसमें भी पा लेते हैं तो बस हमारा लॉजिक का काम बन गया और राइट आंसर आ सकता है। अब देखिए 127 जो है ना, 127 जो है ना, इससे हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 11 जोड़ना पड़ेगा, और 11 जोड़ करके इसमें 138 आएगा, बिल्कुल सत्य बात है। अब 138 जो है ना, दूसरी संख्या थी हमारे सामने, उसका हमें मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, जिससे हमारी तीसरी संख्या आएगी, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे 7 और 2, यानी कि 276 आ रहा है, तीसरी संख्या आ रही है। बिल्कुल सेम लॉजिक लगाया गया है। क्या लॉजिक है, पहले में जो पहली संख्या है उसमें 11 जोड़ करके दूसरी संख्या निकालनी है। अब जो दूसरी संख्या है उसमें मल्टीप्लाई 2 का करना है और हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी। बस इतना लॉजिक करना है आपको, ठीक है।
तो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन मैच करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 143 है और उसमें 11 जोड़ा जाएगा तो 154 होना चाहिए था। इन्होंने लिखा है 156, बस यहीं पर हमारा ये गलत हो गया। उसके बाद देख पाएंगे आप लोग तो यहाँ पे तो 168, देखिए 157 है, उसके बाद 168 है। इसमें तो इन्होंने सही जोड़ दिया है 11, लेकिन 168 जो है ना, इसका अगर 2 गुना किया जाएगा तो कितना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब हमारा आंसर आ सकता है। तो 8 दूनी होता है 16, और उसके बाद आप देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 36 होना चाहिए। तो लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है 26, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा उठाएंगे आप लोग तो 169 आपने देखा, उसके बाद आपने देखा 180। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे तो 11 जोड़ रहे हैं और 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 होना चाहिए, और इन्होंने 360 लिखा हुआ है। इस वजह से हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा। इसको आपने मैच कर लिया है, बस इतना ही काम करना है आपको। यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन तीसरा, आगे आपको चेक नहीं करना है। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चेक नहीं करिएगा। वैसे भी आपको दिख रहा है कि 128 है, 128 इंटू 2 करेंगे तो 256 आना चाहिए था, और इन्होंने लिखा है 266। आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक ही बचा है ऑप्शन तीसरा वाला, आपका सही उत्तर वही हो जाएगा। अब देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। एक सीरीज आपके सामने दी गई है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से कुछ भरना है, मतलब आप अपने हिसाब से भरिएगा और ऑप्शन मैच करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसको नोट करना है। तो एक देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद एस और उसके बाद के, फिर उसके बाद एक ब्लैंक पी आर एम, फिर इसके बाद एक ब्लैंक, फिर इसके बाद के और टी, फिर एक ब्लैंक दिया गया है आर, फिर एक ब्लैंक दिया गया है एस, फिर टी पी और आर, फिर उसके बाद एक ब्लैंक है एस के टी, फिर एक ब्लैंक है। ठीक है, बस इतना है आपके सामने। अब करना क्या है आपको, अब आपको इसमें मैच करना है, कुछ नहीं करना है, बस मैच करना है। जैसे आप देख पाएँ कि यहाँ पे एस के बाद जो है ना वो के का यूज़ किया गया है, एस के बाद इसमें क्या किया गया है, के का यूज़ किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर भी के लगा दीजिए। अब आपको जहाँ पर एस दिखेगा वहाँ पर एस के बाद के लगेगा। तो देखिए एस के बाद इसमें भी के लगा है, तो आपने यहाँ पर भी के लगा दिया और यहाँ पे पहले से ही लगा था, बस हो गया। अब आगे चेक करते हैं कि आपने देखा यहाँ पे जो एस है उसके बाद तो हमने के लगा दिया, लेकिन उसके पहले तो एम है, उसके पहले क्या है, एम है। अब हमें एम देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे खाली जगह है तो इसमें हम एम भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एम भर देंगे, और जो एम तो है वहाँ पर। अब देखिए एम जो है ना, यहाँ पे एम के बाद एस है तो इसके बाद एस लगा देंगे। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि अगर एम के बाद एस यहाँ पर है तो हमें एम के बाद एस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और इसके पहले हमने एम भर ही दिया था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आगे भरना है आपको। यहाँ पे हम लगभग आधा भर चुके हैं और आगे आधा और चेक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एस है उसके बाद के है, एस के बाद क्या है, के है, और के बाद अब आप देख पाएंगे यहाँ पे तो एक सीरीज आपको दिख रही है कि एम के पहले क्या आ रहा है, एम के पहले इसमें आर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर भी आर लगा दीजिए। यहाँ जहाँ पर आपको एम दिखे उसके पहले आर लगा दीजिए। इसमें एम के पहले आर है, बिल्कुल सही लगा है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर एम के बाद एस है, उसके बाद के है और उसके बाद टी है। एम के बाद एस है, उसके बाद के है, तो यहाँ पर हमें टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, टी लगा दिया हमने। अब हमारे सामने सीरीज पूरी हो गई कि नहीं हो गई, आर एम एस के टी पी। ठीक है, आर एम एस के टी पी इतनी पूरी हो गई। फिर उसके बाद फिर से चलेंगे आर एम एस के टी, अब यहाँ पे हम पी भर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आर एम एस के टी पी, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आर एम एस के टी और पी, लास्ट में भी हमने टी भर दी, पी भर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी सीरीज पूर्ण हो गई। अब हमने जो जो चीज़ें भरी हैं उसको चेक करेंगे कि पहले में हमने भरा था आर, फिर उसके बाद दूसरा ब्लैंक में हमने भरा है टी, तीसरा ब्लैंक में भरा है हमने एस, और चौथे ब्लैंक में भरा है हमने पी, पाँचवें ब्लैंक में भरा है हमने एम, और छठवें ब्लैंक में भरा है हमने के, और सातवें ब्लैंक में भरा है हमने एम, और आठवें ब्लैंक में भरा है हमने पी।
तो बस इस ऑप्शन को मिलाइएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो देखिए आर टी एस पी, आर टी एस पी, आर टी एस पी, आर टी एस पी सभी ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है तो इसको हटा दो। उसके बाद एम के एम पी, तो एम के पी यहाँ पे गलत है, ये इसमें एम ट्रिपल बार है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये तो पहले ही हो गया था। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कॉमन ढूंढिए, कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें कॉमन है ए डबल सी, ए डबल सी, ए डबल सी और ए डबल सी। अब उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या है, तो इसके बाद ओ है, इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें यू है और इसमें ओ है। तो अब आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ओ और यू में से सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि जो ओ है वो हमारा 15 पे आता है और यू आता है 21 पे, तो 15 वाला पहले आएगा यानी कि ओ वाला पहले आएगा। तो अब आपके सामने ओ वाले कौन से ऑप्शन हैं, एक ये वाला ऑप्शन है मतलब, और एक ये है और एक ये है। अब इनमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पहले आएगा। अब देखिए ओ के बाद इसमें एम है, ओ के बाद इसमें आर है और इसमें यू है। तो आप कहें कि सर एम पहले आएगा यानी कि जो 5वां वाला है वो पहले आएगा, उसके बाद आर वाला यानी कि जो अपना 2 वाला है वो पहले उसके बाद आएगा, और तीसरा अपना यू इसमें जो ओ के बाद है वो अपना तीसरे नंबर पर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका काम ख़त्म हो गया है तो इनको आप लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने केवल 2 बचे रह गए, तीसरा और चौथा। इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। अब देखिए इसमें कॉमन जब आप देखेंगे तो ए डबल सी यू तक आपको दिख रहा है। उसके बाद इसमें एम है और इसमें आर है, तो आप कहेंगे सर एम पहले आएगा और आर बाद में जाएगा, यानी कि चौथा वाला पहले आएगा और तीसरा वाला लास्ट में चला जाएगा। बस इतना कोड बनना था इसका, और कोड इसमें मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला, 5 2 1 4 3। ठीक है, 5 2 1 4 3 इसका कोड हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इसमें आपसे पूछा गया है यदि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, ए जो आपके सामने दिया गया है उसका अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ डिवाइड है और डी का अर्थ गुणा है, तो इस प्रकार की एक इक्वेशन दी गई है, उसका मान निकालना है कि उसका मान आपके सामने क्या हो सकता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले क्या दिया गया है, 63 के बाद जो सी दिया गया है, और सी का मान क्या है, सी का मान हमने पता है डिवाइड का चिन्ह है। उसके बाद 9 लगाया गया है। अब 9 के बाद ए लिखा हुआ है और ए का मतलब क्या है, प्लस है। उसके बाद 16 लिखा हुआ है और बी का चिन्ह बना करके बी का चिन्ह का मतलब माइनस हो जाएगा। 32 लिखा हुआ है और डी का जो चिन्ह है उसके स्थान पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से हो जाएगा। उसके बाद सी का जो चिन्ह है डिवाइड बाई कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मान निकालना है। तो 63 का जब भाग देंगे तो 7 में 7 बार जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा और माइनस 32 इंटू 3/8। अब इसको यहाँ पे जब काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा और 4 तिये हो जाएगा 12। अब 7 और 16 कितना हो जाएगा, 7 और 16 आप कहेंगे सर 23 हो जाएगा, और 23 में से 12 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 11 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में है। आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, और इसमें आपसे बोला गया है कि एक दी गए प्रश्न में एक कागज़ की सीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है। कागज़ की सीट यानी कि एक ओपन डाइस दिया गया है, खुला हुआ पासा दिया गया है, और इसमें आपको जब मोड़ करके बताना है तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा इसका हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इसमें अपोजिट को ढूंढना है कि इसमें अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि आपको अपोजिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे आपको एक का निकालना है तो इसका बीच वाला, इसको मतलब एक को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, मतलब एक का अपोजिट कितना हो जाएगा, एक का अपोजिट हो जाएगा 5। उसी प्रकार से 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, 4 का अपोजिट हो गया 6, और यहाँ पे 2 बचा रह गया, और ये वाला 3 था, तो 2 का अपोजिट कितना हो गया, 3 हो गया। बस इतना करना था। तो 1 का अपोजिट कितना हो गया, 1 का अपोजिट हो गया 5।
2 का अपोजिट कितना हो गया, 2 का अपोजिट हो गया 3 और 4 का अपोजिट हो गया 6। अब देखिए मैं वो और बताता हूँ कि इसमें जैसे हमने अब अपोजिट तो ढूंढ लिए, जब हम इसके चित्र को पूरा बनाएंगे, जब हम इस डाइस को पूरा बनाएंगे, जब इसको पैक किया जाएगा तब क्या होता है। जैसे आपके सामने अपोजिट आए दोनों कि 1 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो आपको याद ये रखना है कि 1 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। जैसे मान के चलो कि 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 2 और 3 एक ही पासे में कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दिखते हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 और 6 ये क्या हैं, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। और 2 विपरीत फलक ऐसी होती हैं जो कभी भी एक साथ एक पासे में नहीं दिखती हैं। मान के चलो इस तरीके से यहाँ पे एक पासा जे आपके सामने क्या है, एक ये है। अब इसका विपरीत वाला होगा उसके नीचे फलक पे होगा, कौन से पे, नीचे पे होगा, ठीक है। अब नीचे फलक पे 1 का विपरीत क्या है, 5 है, इन्होंने यहाँ पे बना दिया है तो गलत बना दिया है, क्योंकि इसका विपरीत जो होता है उसके एकदम विपरीत होता है, यानी कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी उस पर होगा 5, उस पर कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, इन्होंने साइड में बना दिया है तो गलत बना दिया है। इस तरीके से सीधा सीधा ये याद रखिए कि 2 जो अपोजिट साइड होती हैं, 2 विपरीत फलक होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या था, 1 का अपोजिट हमने देखा था कि 1 का अपोजिट 5 था, 4 का अपोजिट 6 था और 2 का अपोजिट कितना था, 3 था। अब देखिए 1 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है एक साथ, जबकि हमें पता है कि एक साथ नहीं लिखना है, तो पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 6 लिख दिया है तो ये भी गलत हो गया। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपसे दूसरा ऑप्शन हमारा कट गया था, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया था, 2 का अपोजिट 3 था, दूसरा ऑप्शन भी कट गया था। तीसरा ऑप्शन अब जब आप चेक करेंगे तो तीसरे ऑप्शन में आपको 2 मिल रहा है, इसमें से 2 मिल गया, इसमें से 5 मिल गया और इसमें से जो 4 मिल गया, मतलब ये वाला हो सकता है ये। और चौथा ऑप्शन आप चेक करेंगे तो 1 और 3 और 2। अब आप कहेंगे कि सर 1 3 2, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो 2 और 3 एक साथ ले लिए हैं तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब इसका ये है ऑप्शन तीसरा ही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा सही उत्तर है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रिलेशन चैप्टर से और रक्त संबंध चैप्टर से। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिल्पा नाम की एक महिला है, वो कहती है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा वह मेरे पति के पत्नी की बेटी है। मतलब जो शिल्पा है वो किसकी तरफ, एक लड़की की तरफ इशारा करके वो कह रही है कि वह मेरे पति की पत्नी, यानी कि जो शिल्पा का पति है उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, शिल्पा, उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, शिल्पा की बेटी है। शिल्पा की पत्नी की क्या है, बेटी है, यानी कि सॉरी शिल्पा की पत्नी बोल रहा हूँ मैं, शिल्पा के पति की पत्नी की बेटी है, यानी कि ये उन दोनों की बेटी है, यानी कि शिल्पा की ही बेटी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि शिल्पा के बेटे का उस लड़की से क्या संबंध है। मान के चलो शिल्पा का बेटा है और यहाँ पे शिल्पा की बेटी है, दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो पूछा गया है कि शिल्पा का बेटा उससे कैसे संबंधित है, तो उसका भाई हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए फिर से एक और उसी लगभग सेम सवाल, मतलब उसी टाइप का सवाल दिया गया है। इसमें भी आपको डाइस जो है ना, ओपन डाइस दिया गया है और इसमें भी आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालना है और अपोजिट के लिए आप लोग पता है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 वाली हटा देंगे तो 6 का अपोजिट हमें पता चल जाएगा कि 4 होगा। और 2 का अपोजिट क्या होगा, सर आप कहेंगे सर जो 2 है उसका अपोजिट हो जाएगा 1, बाकी बचा रह गया 7, इसमें अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें पता है कि एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो 1 और 2 इसमें दिख रहे हैं, 1 और 2 एक साथ हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें 7 और इसमें दिख रहा है 4, एक इसमें से 4 ले लिया है, इसमें से 2 ले लिया है और इसमें से क्या लिया गया है, इसमें से 7 ले लिया, तो ये हो सकता है। इसको छोड़ो अभी। अब ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है 1
उसके बाद इसमें लिया गया है 4, उसके बाद इसमें लिया गया है 6। तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन उठाया इसमें, तो इसमें आपने देखा कि 7 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कहाँ से ले लिए इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया। मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें आपसे बोला गया है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा करते हैं जो निम्नलिखित संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। यानी कि जो 7 का संबंध किससे है, 31 से है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि किसका संबंध होना चाहिए। 7 का संबंध 31 से है, यहाँ पे कैसे बनाया गया है 7 से 31। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 गुना करके इसमें 3 जोड़ दिया गया है, 7 चौके कितना होता है 28। तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 हो जाएगा 31। बस इतना किया गया है। तो बस ऑप्शन मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 × 3 करेंगे तो 11 3 होता है 33, और उसमें कितना जोड़ेंगे, उसमें जोड़ेंगे 3। ठीक है, 3 क्यों, यहाँ पे 7 चौके 28, सॉरी 4 जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था यहाँ पे 7 × 4, सॉरी 7 चौके 28 प्लस 4। हाँ बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। इसमें आपसे करना क्या है, 7 × 4 करना है। उसके बाद क्या करना है, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बस इतना करना था। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है इनमें से। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि 11 × 4 करना पड़ेगा हमें, और उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 चौके 44 होता है, और उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। और ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। बस यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन आज के हुए कंप्लीट। अब आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितना आपका स्कोर रहा है आज के इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है।